बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप अच्छे होंगे। आज है जी संडे, छुट्टी का दिन है और सुबह के इस वक्त तकरीबन 11 बज रहे हैं जी। और बहुत शदीद सर्दी है यहाँ पे ब्रैडफर्ड में आज। और मैंने बाहर देखा है और बहुत ज़्यादा स्नो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन यह है कि खासी शदीद सर्दी है। कुछ आप लोगों के इमिग्रेशन के सवालात आए हुए हैं, 2-3 सवालों के मैं जवाब दूंगा। और आज संडे प्लान ये है कि आज मैं आलू वाला पराठा जो है वो मैं बनाऊंगा भी और खाऊंगा भी, और साथ साथ आपको भी दिखाऊंगा और रेसिपी भी शेयर करूंगा अपनी, और आपके इमिग्रेशन के सवालों के जवाब भी दूंगा। तो आइए फिर आलू वाला पराठा विद इमिग्रेशन जो है आपके साथ। आलू बड़े हुए हैं। 2-3 दो ही आलू मैं लेता हूँ, मेरा ख्याल है। दो आलू जो हैं, छोटे छोटे आलू हैं इनके, और सॉफ्ट वाले जो हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक है जी। 2-3 आलू आलू के जो हैं कोई एक आध पराठा तो अच्छा बन जाएगा जी। आलू को काट के मैंने डाल दिए ताकि थोड़ा मेरा टाइम भी बच जाए और जल्दी जो है ये बन भी जाएंगे। स्पाउस वीज़ा का आपने पूछा है जी कि एवरेज टाइम जो है पाकिस्तान से कितना लग रहा है। देखिए, एवरेज टाइम से मुराद ये होता है कि जी के एक तो टाइम ये है कि जो उनका गिवन टाइम है, होम ऑफिस का अपना टाइम दिया हुआ, वो तो ऑब्वियसली उनकी वेबसाइट पे 12 वीक ही है कि 12 वीक्स है, 3 महीने बनते हैं। लेकिन एवरेज टाइम आजकल जो है वो 6 मंथ लग रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो केसेस होते हैं, जो सीधे साफ केसेस हैं। लेकिन जिस केसेस में किसी की सेकंड मैरिज है, किसी का डिवोर्स सर्टिफिकेट लगा हुआ है, किसी के बच्चे हैं, इस किस्म के जो जिनके भी इश्यूज़ हैं वो कॉम्प्लेक्स सेक्शन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जो टाइम है वो 8 मंथ प्लस भी लग रहा है। सो इसलिए इस ऑलवेज एडवाइजेबल कि जब आप एप्लीकेशन करें उनके सारी चीज़ें आप देख के करें, और आपका जो भी वकील जिसके थ्रू आपने एप्लीकेशन की हुई है वो आपको बेटर गाइड कर सकते होते हैं कि जी के इस केस के ऊपर कितना टाइम लगेगा। जी दोस्तों, ज़बरदस्त आलू का वो मटेरियल, और ये गुलाई देखिए। और अभी ये मैं चलाऊंगा, इसको क्या कहते हैं, वेलना। और ये तवा जो है अभी वो भी गर्म हो रहा है। आलू वाला मज़ेदार पराठा संडे वाले दिन के बताने का मकसद आपको ये है कि यहाँ पे यूके में हम लोग कई काम खुद से भी करते हैं। सो डजेंट मैटर कि जी बाहर हम वकील हैं या बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन घर के यहाँ पे कई बाज़ का काम खुद से भी करने पड़ते हैं। बिल्कुल गोल है जी। अच्छा, और स्पाउस वीज़ा के हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो लोग आते हैं, ख़ासकर इंडिया से या पाकिस्तान से लोग आते हैं ना, जो मेल जो हैं, बॉयज़ जो हैं, स्पाउस वीज़ा पे आएँ, तो वो उनके जहनों में ये होता है कि जी के जो लेडीज़ हैं सिर्फ वही उन्हीं के काम है कि घर का काम करना, पराठे बनाना, या घर का बाकी काम जो है सब वही करेंगी। तो वो समझते हैं कि जी उनका काम करना उनके लिए इंसल्टिंग है। सो यहाँ पे डिवोर्स की बहुत ज़्यादा रीज़न, या आप डोमेस्टिक वायलेंस की बहुत ज़्यादा जो वजूहत हैं, वो उसमें से एक ये भी है कि हम लोगों को पाकिस्तान में जो फैमिलीज हैं वो वहाँ पे अच्छा नहीं समझती कि आप एज अ मेल अगर आप काम कर रहे हैं। सो ये एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो सो इसको जो आपने जहन में रखना है कि इस तरह का जो है ना वो पॉइंट आप बिल्कुल ना करें। और ऑपरेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए, पूरा गोल तवा है और पूरी गोल रोटी है। सो
कैसा लग रहा है जी, शक्ल से देखें आप, ज़बरदस्त खुशबू भी, आहा हा, सुभान अल्लाह। ये जी पराठा डन हो गया है और इस वक्त फ्रांस और अर्जेंटीना का फुटबॉल का मैच जो है वो भी कतर में जारी है। और अभी अंदर से आवाज़ आई है टीवी से कि 2-2 हो गए हैं जी, दोनों के 2-2 हो गए हैं। तो ये मेरा पराठा जो है ये भी डन है जी, ज़बरदस्त शक्ल से देखिए। अब मैं अंदर बैठूंगा और पराठा खाऊंगा साथ साथ, और मैच देखूंगा और आपके जो इमिग्रेशन के रिमेनिंग सवालात हैं उनके जवाब दूंगा। अच्छा जी, ये आपने पूछा है जी कि इज़ देयर एनी डिफरेंस अप्लाइंग वीज़ा फ्रॉम इनसाइड द यूके या आउटसाइड द यूके। देखिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है नंबर एक तो, सो जो भी एप्लीकेशन अप्लाई होती है वो चाहे आप यूके से करें या आउटसाइड द कंट्री करें, वो टेक्निकली ऑनलाइन होती है। और सेकंड ये है कि उसमें डिफरेंस जो होता है इनसाइड द कंट्री एप्लीकेशन एंड आउटसाइड द कंट्री एप्लीकेशन, ओनली डिफरेंस इज अगर कोई शख्स इनसाइड द यूके है तो दैट्स कॉल एप्लीकेशन इनसाइड द यूके, और जो शख्स जो है आउटसाइड द यूके है अप्लाई कर रहा है वीज़ा तो उसको कहा जाता है आउटसाइड द जो एप्लीकेशन है। सो उसमें अगर एवरेजली अगर हम टाइम फ्रेम को देखा जाए तो वो टाइम फ्रेम सच उसमें इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस आजकल नहीं है बहुत सी केसेस में जो है। लेकिन जो आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब यही है कि इनसाइड द एप्लीकेशन वही शख्स कर सकता है जो ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री यूके में हो। तो मोहम्मद अली साहब, ये जो आपका सवाल है ये क्वाइट वैसे इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस की हैं, लेकिन मैं तफसील में फिर किसी दिन वीडियो करूंगा इस पर। सो द शॉर्ट आंसर इज़, अगर तो आपकी शादी जो है वो ब्रेग्जिट से पहले की हुई है, जो 31 दिसंबर 2020 से पहले की हुई है, या अगर जो आपको ग्रेस पीरियड इधर यूके का था 31 जून 2021, अगर तो आपकी शादी उससे पहले की है तो फिर तो आप और अपनी बच्चियों का जो है वो साथ में फैमिली परमिट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने अभी तक क्यों नहीं अप्लाई किया उसको आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, रीज़न देनी पड़ेगी कि आपने डिले क्यों किया। अदरवाइज़ अगर आपकी शादी उसके बाद की है तो फिर जब इनको सेटलमेंट मिल जाएगा 2025 में तो फिर आप उसके बाद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो जैसे आपने मेंशन किया कि आपकी बच्चियाँ हैं, सो मुझे लग रहा है कि जी कि आपकी शादी जो है वो ब्रेग्जिट से पहले की है। सो आप आई रियली डोंट नो कि आपने अपना या अपनी बच्चियों का जो था फैमिली परमिट क्यों अप्लाई नहीं किया। सो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी कोई सॉलिड वजह है कि जी आपको पता नहीं था या आप किसी वजह से उसको अप्लाई नहीं कर सके। तो ये अली बलोच साहब, आपने पूछा है जी कि आपको स्पाउस वीज़ा आपने अप्लाई किया था और उसकी रिफ्यूज़ल आई है, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, दोबारा से अप्लाई करना चाहिए या आपको अपील करनी चाहिए। देखिए ऑब्वियसली आपने अगर तो ख़ुद से केस किया हुआ था तो अभी बेटर यही है कि आप किसी भी वकील को एंगेज कर सकते हैं। अगर आप हमारी फर्म को एंगेज करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर जैसे आपने मेंशन किया कि सिर्फ 1 पॉइंट की वजह से रिफ्यूज़ल आई है, देखिए रिफ्यूज़ल तो रिफ्यूज़ल होती है, चाहे वो 1 पॉइंट पे आए या 10 पॉइंटों पे आए। सो ऑब्वियसली आपके पास दोनों चॉइसेस हैं। अगर आप दोबारा से एप्लीकेशन करना चाहते हैं सो देन ऑब्वियसली यू हैव टू पे अगेन, जो है वो आपको इमिग्रेशन की फ़ीस और जो आप बाकी जो कॉस्ट है आपको वो दोबारा से फुल पे करनी पड़ेगी। अगर आप अपील पे जाते हैं तो अपील पे आपको उतनी कॉस्ट तो नहीं आएगी, लेकिन ऑब्वियसली जो अपील करेंगे वो जो है बैरिस्टर या वकील जो हैं वो अपील की आपसे फ़ीस लेंगे। लेकिन अब इसमें डिफरेंस ये है कि अपील जो है आजकल कम से कम उसमें तकरीबन 8 से 10 महीने या बहुत से केसेस में 1 साल तक भी लग रहा है। सो उसमें और जो अगर आप दोबारा से एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें तकरीबन 6 मंथ लगेंगे। सो इट्स इंटायरली अप टू यू कि आप न्यू फ्रेश एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं फॉर 6 to 8 मंथ के लिए, या आप 1 साल के लिए वेट कर सकते हैं, तो कॉस्ट अपनी बचा के अपील कर सकते हैं। लेकिन अगेन एडवाइजेबल कि बेटर यही है कि अब आप प्रॉपर जो है जो प्रॉपर रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं, जो प्रोफेशनल वकील होते हैं, उनके थ्रू करवाएं। अगर आप हमारे पास आना चाहते हैं सो यू आर मोस्ट वेलकम। जी दोस्तों, पराठा बहुत ज़बरदस्त बना है जी, और पूरा प्रॉपर मसाला है, बहुत आला। आज का आपको व्लॉग कैसा लगा? इमिग्रेशन एडवाइस के हवाले से कोई भी आपके सवाल हों आप यूट्यूब पे भेज सकते हैं, और एवरी ट्यूसडे को और थर्सडे को 2 दिन जो है मैं आपके साथ लाइव होता हूँ, और जो हमारा ऑफिस का नंबर है वहाँ पे आप कॉल करके उस वक्त जो है वो फ्री एडवाइस और या फ्री इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन की वो ले सकते हैं। बाकी टाइम जो है मंडे टू सैटरडे हमारा ऑफिस जो है वो अपॉइंटमेंट की और फ़ोन एडवाइस की फ़ीस चार्ज करता है। ओनली ट्यूसडे और थर्सडे को जो है हम फ्री इंफॉर्मेशन देते हैं 5 to 6 o'clock तक।
दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।